नमस्कार। आज हम एक रेयर कंजेनाइटल डिफेक्ट के बारे में बात करना चाहेंगे या बर्थ डिफेक्ट के बारे में बात करना चाहेंगे, जिसको मैक्रोस्टोमिया कहते हैं। टेक्निकली इसको टेशियर क्लेफ्ट 7 भी कहते हैं। ये जो है एंगल ऑफ माउथ है या कमीशर ऑफ माउथ है, वहाँ से कट होती है। वो जो है जन्म से कट होती है, कभी एक तरफ होता है, कभी दोनों तरफ हो सकता है। और एंगल ऑफ माउथ से शुरू होके कान के सामने से होकर के कभी कभी कान के ऊपर तक के भी चला जाता है। इसको कहते हैं मैक्रोस्टोमिया। यूनिलैटरल एक तरफ होता है तो, और बाइलैटरल जब दोनों तरफ होता है। ये बहुत रेयर कंडीशन है। जैसे क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट हम कहते हैं 700-750 लाइव बर्थ में एक बच्चे को होता है, जबकि मैक्रोस्टोमिया होता है ऑलमोस्ट लाइक 1 लाख लाइव बर्थ होता है, उसमें एक बच्चे को होता है। हम भी बहुत कम देखते हैं और ये जो है रेयर कंडीशन है, लेकिन बीच बीच में हमको देखने को मिलता है, इसलिए मैं इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। ये कभी आइसोलेटेड होता है, केवल मैक्रोस्टोमिया होता है। कभी कभी साथ में कान में खराबी होती है, जो बाहर का कान है, कभी कभी उसमें डिफेक्ट होता है या क्लेफ्ट होता है। कभी कभी कान के सामने ईयर टैग्स होते हैं, छोटे छोटे एक्स्ट्रा ईयर जैसे कान जैसे बन जाते हैं। और कभी कभी जब थोड़ा सा ज़्यादा सीवियर होता है तो इसमें जो जॉ बोन्स हैं, जो हड्डियां हैं, जबड़े की हड्डियां हैं, उसका डेवलपमेंट थोड़ा कम होता है। और कभी कभी ये फेशियल पाल्सी, जो हमारा फेशियल नर्व है, उसमें पैरालिसिस के साथ में होता है, तो मसल डेवलपमेंट उस साइड में कम होता है। लेकिन ये सभी में नहीं होता, कुछ कुछ में होता है। तो हमको ये जानना है कि मैक्रोस्टोमिया के साथ में ये पॉसिबल है, लेकिन सभी में नहीं। ये होता क्यों है? जैसे मैंने क्लेफ्ट के बारे में पहले बताया है कि इसकी कोई कारण पक्का नहीं है। ये जेनेटिक हो सकता है और एनवायरमेंटल फैक्टर से हो सकता है। जैसे कोई दवाई खा लिया, कोई बीमारी हो गई, कोई बुखार हो गया प्रेगनेंसी के टाइम में, उसके कारण होते हैं। लेकिन सही कारण कोई नहीं बता सकता और अभी तक की कोई इस्टेब्लिश नहीं है। मैक्रोस्टोमिया होने से क्या क्या परेशानी हो सकती है बच्चे को? इसमें केवल 2 परेशानी होती है। एक तो दिखता अच्छा नहीं है, क्योंकि मुंह जो है काफ़ी बड़ा सा होता है। कई लोग कहते हैं जब दोनों तरफ मैक्रोस्टोमिया होता है तो हिप्पोपोटेमस जैसे मुंह बन जाता है, तो ये एक देखने में अच्छा नहीं लगता। दूसरा ये है कि पहले 1-2 दिन फीडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, कि जो मुंह में जो दूध जाता है वो कभी कभी साइड से लीक कर जाता है। लेकिन ऐसे कोई मेजर परेशानी होती नहीं है। ये दूध की जो लीक है वो 2-4 दिन में बच्चा समझ जाता है, सीख जाता है कैसे उसको मैनेज करना। मदर सीख जाती है कि कैसे बच्चे को पोजीशन रखना, और ये बड़े इजीली एडजस्ट हो जाते हैं। अब इसके बारे में इलाज क्या है? इसका केवल एक ही इलाज है, वो है ऑपरेशन। इसको सर्जरी से बिल्कुल ठीक किया जा सकता है, चाहे एक तरफ का हो चाहे 2 तरफ का हो। सिंगल ऑपरेशन से दोनों ठीक हो सकता है। ऑपरेशन में एक बेसिक मुद्दा ये होता है कि जो मसल है, जो मांस है अंदर में, गले में, जो चीक में जो मसल है, उसका अच्छे से रिपेयर होना चाहिए, ताकि मसल का फंक्शन बराबर रहे और दोनों तरफ जो फेस है बराबर काम कर सके। दूसरा ये है कि जो हम एंगल ऑफ माउथ बनाते हैं वो दोनों तरफ सिमेट्रिकल होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो है हर प्लास्टिक सर्जन इसके बारे में जानता है, और काफ़ी सारे डिफरेंट टेक्निक्स हैं उसको करने के। और सर्जन जो है डिपेंडिंग अपॉन द डिफेक्ट, डिपेंडिंग अपॉन द चाइल्ड, हम उसको सेलेक्ट करते हैं। हम जेड प्लास्टिक करते हैं, VY प्लास्टिक करते हैं, और हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चे का फेस जो है एकदम सिमेट्रिकल रहे और अच्छा दिखे। ऑपरेशन एक ही बार में होता है और 1 दिन के हॉस्पिटल एडमिशन में ये ऑपरेशन किया जा सकता है। जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करते हैं तो बिल्कुल बच्चा नॉर्मल एक्टिविटी कर सकता है, कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद इसमें स्कार मैनेजमेंट के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं, या हम आपको सजेस्ट करते हैं, मसाज बताते हैं आपको, और जैसे दूसरे स्कार को मैनेज करते हैं वैसे उसके बारे में आपको सिखाते हैं। उसके सिवाय इसके लिए और कोई मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। और स्कार मैनेजमेंट 1-2 महीने ठीक किया जाए तो ऑलमोस्ट स्कार जो है नहीं के बराबर दिखता है। तो आखिरी में ये कहना चाहूँगा कि मैक्रोस्टोमिया किसी को हो जाता है, किसी बच्चे में दिखता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा शुरू में, लेकिन सिंगल सिंपल ऑपरेशन के बाद में बच्चा नॉर्मल हो जाता है। इसमें बोलने में कोई परेशानी नहीं हो सकती है, इसमें कोई सेकेंडरी डिफेक्ट नहीं होता है और बच्चा नॉर्मल हो सकता है। उसके साथ में यदि कोई सिंड्रोम है तो उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी और उसको आपको ट्रीटमेंट प्लान भी आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।